अध्याय 1 सही चयन। पाठ परिचय। यह कहानी निखिल की है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फौज में नौकरी करना चाहता है। इसके लिए वह कठिन परीक्षाएं व इंटरव्यू देता है, परंतु वह अपने साथी की सहायता करने के लिए अपना कैरियर भी दांव पर लगा देता है। आइए इस कहानी को पढ़कर जानते हैं। व्याख्या। इस परिचय में निखिल के संघर्ष और बलिदान को दर्शाया गया है। वह एक तरफ फौज में नौकरी पाने का सपना देखता है, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत करता है और विभिन्न परीक्षाओं व इंटरव्यू में भाग लेता है। लेकिन जब उसकी मदद की जरूरत पड़ती है, तो वह अपने लक्ष्य को भी प्राथमिकता नहीं देता और किसी और की मदद करता है। यह पाठ निखिल के चरित्र की परीक्षा को दिखाता है, जिसमें उसे अपनी प्राथमिकताओं और नैतिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाना होता है। नितिन। अरे निखिल, तुम्हारे तो 94% अंक आए हैं। निखिल। हाँ नितिन, बस अब मेरे माता पिता भी मुझे मेरे मन की नौकरी करने की अनुमति दे दें। अच्छा, मैं घर चलता हूँ। व्याख्या। यह संवाद निखिल की सफलता को दिखाता है। नितिन उसे उसके अच्छे अंक पर बधाई देता है और निखिल इस सफलता को अपने अगले कदम के लिए एक कड़ी मानता है। अपने माता पिता से फौज में जाने की अनुमति प्राप्त करना। यह निखिल की उत्सुकता और आत्मविश्वास को दर्शाता है कि वह अपने भविष्य को लेकर गंभीर है और अब अपने परिवार से समर्थन प्राप्त करना चाहता है। कठिन शब्दों के अर्थ। अंक, परीक्षा या मूल्यांकन में प्राप्त किए गए नंबर। अनुमति, स्वीकृति या इजाजत। निखिल। माँ पिताजी, मेरे 94% अंक आए हैं। माँ। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। निखिल। माँ, अब तो तुम मुझे आर्मी में जाने की आज्ञा दे दोगी ना? माँ। बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो। हम तुम्हें फौज में कैसे भेज सकते हैं? व्याख्या। इस संवाद में निखिल अपने माता पिता से आर्मी में जाने की अनुमति मांगता है। उसका सपना है कि वह फौज में जाए और देश की सेवा करे, लेकिन उसकी माँ इस पर संकोच करती हैं, क्योंकि वह अपने इकलौते बेटे को युद्ध में भेजने के लिए तैयार नहीं होती। माँ की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को जोखिम में डालना कठिन होता है। कठिन शब्दों के अर्थ। आज्ञा, इजाजत, स्वीकृति। इकलौता, एकमात्र, अकेला। फौज, सैनिक बल, सेना। निखिल। पिताजी, माँ को समझाइए न। पिता। ठीक है बेटा, तुम आर्मी के लिए चले जाओ। आखिर तुम अपनी भारत माँ की सेवा करना चाहते हो। व्याख्या। यह संवाद निखिल और उसके पिता के बीच हो रहा है, जहां निखिल अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपने पिता से मदद मांगता है। निखिल की मां पहले उसे फौज में भेजने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब पिता ने उसकी इच्छा को समझते हुए मां को मनाने की कोशिश की है। पिता निखिल की इच्छा को स्वीकार करते हुए उसे भारत मां की सेवा करने का अवसर देने का निर्णय लेते हैं।
कठिन शब्दों के अर्थ। समझाना, किसी को अपनी बात समझाना या उसे राजी करना। भारत माँ की सेवा, देश की सेवा करना, देश की सुरक्षा के लिए योगदान देना। ठीक है, सहमति या अनुमति देना। संवाद और स्थिति का विश्लेषण। निखिल, काश आर्मी की नौकरी का मेरा सपना सच हो जाए। फिर स्थिति बदलती है। पहले लिखित परीक्षा हुई। इंटरव्यू में व्याख्या। निखिल का यह संवाद उसके आर्मी में भर्ती होने के सपने और उस सपने को साकार करने की इच्छा को दर्शाता है। वह पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ सोचता है कि उसे आर्मी में नौकरी मिल जाए, जिससे वह अपने देश की सेवा कर सके। इसके बाद स्थिति का वर्णन है कि पहले लिखित परीक्षा और फिर इंटरव्यू होता है, जो आर्मी में भर्ती होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। कठिन शब्दों के अर्थ। सपना, वह आकांक्षा या इच्छा जो हम भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं। लिखित परीक्षा, परीक्षा का वह भाग जिसमें उम्मीदवार को लिखित रूप में उत्तर देने होते हैं। इंटरव्यू, चयन प्रक्रिया का एक हिस्सा जिसमें व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से सवाल किए जाते हैं। तुम आर्मी में क्यों आना चाहते हो? सर, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ और एक रोमांचक कैरियर बनाना चाहता हूँ। व्याख्या। यह संवाद निखिल के आर्मी में भर्ती होने की इच्छा और प्रेरणा को स्पष्ट करता है। जब इंटरव्यूअर उससे सवाल करता है, तो निखिल अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताता है कि वह देश की सेवा करना चाहता है और इसके साथ ही उसे एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कैरियर की तलाश है। यह निखिल की ईमानदारी और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। सेवा, किसी के लिए या किसी उद्देश्य के लिए काम करना, विशेष रूप से अपने देश या समाज के लिए। रोमांचक, जो आकर्षक और उत्साहजनक हो। कैरियर, किसी व्यक्ति का पेशेवर जीवन या व्यवसाय। इंटरव्यू के बाद आवेदकों के फिटनेस की परीक्षा हुई। आपको 2.5 किलोमीटर दूर स्थित गांव तक दौड़कर जाना है और वापस आना है। रास्ते में कोई रुकेगा नहीं। व्याख्या। यह वाक्य इंटरव्यू की फिटनेस परीक्षा का हिस्सा बताता है, जिसमें आवेदक से शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। निखिल और अन्य आवेदकों को यह बताया जाता है कि उन्हें 2.5 किलोमीटर की दूरी दौड़कर तय करनी है और बीच में किसी भी स्थिति में रुकने की अनुमति नहीं है। यह शारीरिक सहनशक्ति और धैर्य की परीक्षा है। कठिन शब्दों के अर्थ। फिटनेस परीक्षा, एक शारीरिक परीक्षा जिसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता और सहनशक्ति का परीक्षण किया जाता है। रास्ते में कोई रुकेगा नहीं। यह शर्त है कि कोई भी व्यक्ति बीच में रुकने का विकल्प नहीं रखता। सभी आवेदकों ने दौड़ना शुरू किया। ऑफिसर जीप पर उनके पीछे चलने लगे। लगता है ये कुछ परेशानी में है। व्याख्या। यह वाक्य उस स्थिति को बताता है जब सभी आवेदकों ने दौड़ना शुरू किया और एक ऑफिसर जीप से उनके पीछे चल रहा था। इसका उद्देश्य यह देखना था कि आवेदक दौड़ में कितनी सहनशक्ति और क्षमता दिखाते हैं। ऑफिसर की टिप्पणी, लगता है ये कुछ परेशानी में है, इस बात को इंगित करती है कि उनमें से एक आवेदक किसी कारणवश धीमा हो गया है या उसे कठिनाई हो रही है।
यह स्थिति किसी की कमजोरी या संघर्ष को दर्शाती है। कठिन शब्दों के अर्थ। आवेदक, वह व्यक्ति जो किसी नौकरी या प्रतियोगिता के लिए आवेदन करता है। जीप, एक प्रकार का वाहन। परेशानी, समस्या या कठिनाई। निखिल, निखिल ने चारों ओर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। मैं इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। इसकी मदद करनी होगी। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। तुम ठीक हो जाओगे। व्याख्या। यह संवाद निखिल की न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक दृढ़ता और सहानुभूति को दर्शाता है। निखिल दौड़ में शामिल है और उसने देखा कि उसका साथी परेशानी में है, लेकिन वह उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। निखिल को यह समझ में आता है कि किसी को मदद की आवश्यकता होने पर उसे छोड़ना सही नहीं है। वह अपने साथी को पानी देता है ताकि वह ठीक हो सके और दौड़ में हिस्सा ले सके। यह निखिल के स्वाभाविक साहस और दयालुता का उदाहरण है। कठिन शब्दों के अर्थ। दूसरी मदद, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करना। ठीक हो जाना, स्वास्थ्य या स्थिति में सुधार आना। दौड़ लगाओ, बीच में नहीं रुकना है, अन्यथा तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाओगे। निखिल, मन में, अब शायद मेरा चयन नहीं होगा क्योंकि मैं दौड़ में सबसे पीछे रह गया हूँ, लेकिन मैं उस लड़के को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था। उसे मेरी जरूरत थी। व्याख्या। इस संवाद में निखिल को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है। दौड़ के दौरान उसे बताया जाता है कि अगर वह बीच में रुकेगा तो वह परीक्षा में असफल हो जाएगा। निखिल दौड़ में सबसे पीछे रह जाता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता अपने साथी की मदद करना होती है जो मुश्किल में है। इस समय निखिल अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को छोड़कर दूसरों की सहायता करने का निर्णय लेता है। यह निखिल की साहसिकता, परिपक्वता और सहानुभूति को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। अनुत्तीर्ण, परीक्षा में असफल होना। सहायता, किसी की मदद करना। चयन, चुने जाने की प्रक्रिया। परिणाम के दिन, थैंक यू सर। इंटरव्यूअर, ऑफिसर। बधाई हो निखिल, तुम चुन लिए गए हो। तुमने दौड़ का नियम तोड़ा, पर ऐसा तुमने किसी की मदद करने के लिए किया। तुमने अपने भविष्य की भी चिंता नहीं की। आर्मी में इसी जज्बे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। व्याख्या। इस संवाद में निखिल को उसके चयन का परिणाम मिल रहा है। वह इंटरव्यूअर को धन्यवाद देता है और फिर ऑफिसर उसे बताता है कि उसने दौड़ में नियम तोड़ा, लेकिन इसका कारण यह था कि उसने किसी की मदद की। उसकी सहायता करने के जज्बे और उदारता को सराहा जाता है और यही गुण आर्मी में जरूरी होते हैं। यह निखिल की अच्छाई, न केवल अपने करियर बल्कि समाज के लिए भी जिम्मेदार होने का प्रतीक है। कठिन शब्दों के अर्थ। धन्यवाद, आभार व्यक्त करना। चयन, किसी चीज के लिए चुना जाना। जज्बा, जुनून, जोश या उत्साह। भविष्य, आने वाला समय, खासकर किसी के कैरियर या जीवन से संबंधित। संदेश। इस पाठ से हमें संदेश मिलता है कि व्यक्ति को लक्ष्य को पाने के लिए सच्चे दिल से मेहनत करनी चाहिए।
किसी दूसरे व्यक्ति को किसी परेशानी में देखकर उसकी मदद करने के लिए यदि हम अपने लक्ष्य तक न भी पहुंच पाए तो उसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए। व्याख्या। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल कठिन मेहनत ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का जज्बा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। निखिल ने अपनी परीक्षा और दौड़ के नियमों को तोड़ा, लेकिन किसी की मदद करने के लिए उसने अपने लक्ष्य को त्याग दिया। इसने साबित किया कि किसी के कष्ट में मदद करना और इंसानियत को प्राथमिकता देना ही सबसे बड़ा कार्य है। यह हमें सिखाता है कि यदि हम किसी की मदद के लिए अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को छोड़ते हैं, तो भी हम सही मार्ग पर हैं, क्योंकि सच्ची सफलता दूसरों की भलाई में ही है। हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी मेहनत और समर्पण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि मदद की आवश्यकता हो, तो हमें अपनी प्राथमिकताओं को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ। कष्ट, दुख, परेशानी। त्याग, छोड़ देना, परित्याग। समर्पण, किसी कार्य को पूरी तरह से करने की भावना। निष्कर्ष, समरी। इस कहानी में निखिल की मेहनत, समर्पण और नैतिकता का वर्णन किया गया है। निखिल ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फौज में शामिल होने का निर्णय लिया। उसने कठिन परीक्षाएं और इंटरव्यू देकर अपने सपने को साकार करने की कोशिश की। इंटरव्यू के दौरान फिटनेस की परीक्षा में निखिल ने दौड़ते समय एक अन्य उम्मीदवार की मदद करने का निर्णय लिया, भले ही इससे उसकी अपनी दौड़ प्रभावित हुई। निखिल ने नियम तोड़े बिना दूसरों की सहायता की, जिससे उसे चयनित किया गया। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि सच्ची वीरता और नैतिकता केवल व्यक्तिगत सफलता में ही नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता में भी निहित होती है। निखिल की इस बलिदान ने उसे न केवल एक योग्य सैनिक बनाया, बल्कि एक आदर्श नागरिक के रूप में भी स्थापित किया। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। समर्पण और नैतिकता। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करना आवश्यक है, लेकिन दूसरों की सहायता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समय पर सही निर्णय लेना। कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है। नियमों का सम्मान। नियमों का पालन करते हुए भी मानवीयता और सहानुभूति दिखाना संभव है। टीम वर्क का महत्व। टीम में काम करते समय सहयोग और समर्थन से सफलता प्राप्त की जा सकती है। व्यक्तिगत बलिदान। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों की मदद करना एक महान गुण है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। सच्ची सफलता। सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने योगदान में भी निहित होती है। न्याय और सम्मान। नैतिकता और सहानुभूति से कार्य करने वाले व्यक्ति को समाज में अधिक सम्मान मिलता है।